आज मैं आप सभी को एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस अर्थात एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताऊंगा। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कृतवाच्य और पैसिव वॉइस का होता है कर्मवाच्य। यानी पहले हम एक्टिव वॉइस का डिफिनीशन देना चाहते हैं। एक्टिव वॉइस यानी जिस वाक्य में हम कर्ता को प्रधानता देते हैं उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस का डिफिनीशन है जिस वाक्य में हम कर्म को प्रधानता देते हैं उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अर्थात एक्टिव वॉइस को कृतवाच्य कहेंगे और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहेंगे। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा ये भी हम आप सभी को बताएंगे, लेकिन उदाहरण सहित भी बताएंगे कि जिससे आपको कंफ्यूजन न हो। तो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे एक्टिव वॉइस बनाते हैं और फिर कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में बताएंगे कि अफर्मेटिव को हम पहले इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसका पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, मैं खाना खाता हूँ। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में भी जान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हम पता लगाएंगे कि मैं खाना खाता हूँ कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है अगर यदि वाक्य के अंत में है, हूँ या हो ये शब्द आ जाते हैं तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव कैसे कहते हैं? अफर्मेटिव का हिंदी सकारात्मक होता है, यानी किसी भी वाक्य में हम किसी भी काम को स्वीकार करते हैं तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, या उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर उसे हम सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहले मैं खाना खाता हूँ जैसे है तो उसका हम फार्मूला बताएंगे कि कैसे हम उसे इंग्लिश में बनाते हैं। तो उसके लिए हम बताएंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस एक वचन करता होगा तो एस या एस का प्रयोग करेंगे। बहुवचन करता होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, यानी ना तो एस का प्रयोग करेंगे ना ही एस का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब हमें ये कंफ्यूजन होगी कि यस और यस दोनों में से किसका जो है प्रयोग करेंगे। तो यस का प्रयोग हम जो है अगर वर्ब में लास्ट वाला अक्षर जो होता है अगर वो वावेल होता है, यहाँ पर जैसे ईट है, ईट एक वर्ब है तो यहाँ पर लास्ट में देखेंगे हम टी लिखा हुआ है तो टी एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जो होता है उसके साथ हम यस का प्रयोग करते हैं। वावेल जो होते हैं, वावेल अगर हो जाएंगे ओ ई ओ ए ई ओ यू ये अगर अक्षर आ जाते हैं तो वहां पर हम यस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं कहीं नियम बदल जाता है, जैसे हम सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर पढ़ते हैं तो उसमें अगर एस एच लास्ट में पड़ जाता है या सी एच लास्ट में पड़ जाता है तो उसका नियम होता है वहां पर भी हम ई एस का प्रयोग कर देते हैं। तो थोड़ा नियम हमें देखना पड़ेगा, लेकिन जनरल जो होता है, जनरल फार्मूला होता है वहां पर हम अगर लास्ट में अगर ज्यादा कॉन्सोनेंट हो जाते हैं तो वहां पर यस का प्रयोग करते हैं, वावेल हो जाते हैं तो ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अगर कहीं कहीं जैसे नियम बार बार चेंज होता है तो इसके लिए सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर देखना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत होगी तो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर का भी हम नियम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जनरल रूप में जान लेंगे कि यहाँ पर अगर टी पड़ गया है या टी एक कॉन्सोनेंट है तो इसलिए हम यहाँ पर यस का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक वचन करता हुआ तब करेंगे, बहुवचन करता हुआ तो यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आई आपका जो है ये बहुवचन करता यहाँ पर मानेंगे हम, या आई जो जब प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे तो इसे बहुवचन मानेंगे, और जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो हम वाज का मतलब वाज का प्रयोग करेंगे। तो वाज एक वचन कर्ता के साथ करते हैं तो इसलिए वहां पर आई को एक वचन कर्ता मान लेते हैं। तो अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं या प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए आई को हम बहुवचन कर्ता मानेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे कि इसे हम मैं खाना खाता हूँ कैसे इसका हम इंग्लिश में बनाते हैं और किस फार्मूला के हिसाब से। तो ये सिंपल है
यानी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही फार्मूला आपको पता होना चाहिए और आप जो है तुरंत उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। सब्जेक्ट जो है कर्म करता है, तो कर्ता के जगह पर मैं है, तो मैं का इंग्लिश आई होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना, यानी जिसे भोजन भी कहते हैं, तो भोजन का इंग्लिश जो है मतलब खाना खाता हूँ, अरे तो खाना जो है ये भोजन हो गया, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और खाता, तो खाता का इंग्लिश होता है ईट, तो ईट यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आई है, और आई जो है बहुवचन करता है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि बहुवचन कर्ता के साथ यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर लिखेंगे खाना, भोजन, भोजन का इंग्लिश होता है फूड, तो लिख देंगे द फूड। ये हो गया, इसे हम एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस, कृतवाच्य। फिर इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? तो पैसिव वॉइस का मैंने डिफिनेशन बता दिया है कि यदि वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, या कर्मवाच्य भी कहते हैं उसे। तो इसके लिए हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। लेकिन मैंने फार्मूला में ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हमें जो है फार्मूला में कोई कंफ्यूजन ना हो, हमें साफ साफ पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को ही मैंने यहाँ पर लिखा है और ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे और सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। यानी हमें पता होना चाहिए कि हमने चेंजिंग की है, और लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट ही मानते हैं। यानी जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसे ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट मानेंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो इसका फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते थे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस को उसे बनाएंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, और आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये हमें याद होना चाहिए हमेशा पैसिव वॉइस में जब हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो हमेशा ये नियम होता है हमारा, वर्ब का चाहे फर्स्ट फॉर्म होगा चाहे सेकंड फॉर्म होगा एक्टिव वॉइस में, और लेकिन हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। प्लस बाई का भी प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट जो है तुम्हारा एक्टिव वॉइस में, जैसे यहाँ पर आई है तो आई सब्जेक्ट है ना, तो इसे ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो यहाँ पर मी का प्रयोग करेंगे, तो वो हम अभी उसे उदाहरण के तौर पर हम बता देंगे कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि इसका जो है इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा क्या था, द फूड, तो यहाँ पर मैंने द फूड का प्रयोग कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इज एम आर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अब इन तीनों में से हमें एक को चुनना है और वो भी नियम से चुनना है, तो इसलिए हम द फूड का, यानी फूड जो है एक वचन कर्ता माना जाएगा, वैसे ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर मैंने इसे सब्जेक्ट मान लिया है क्योंकि पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं अब, तो इसलिए द फूड का प्रयोग करेंगे। तो द फूड यानी फूड भोजन जो है एक वचन कर्ता माना जाएगा, तो इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ईट, एट, ईटन, यानी थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन होगा, तो ईटन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो सूत्र देखेंगे बाई, तो यहाँ पर मैंने बाई का प्रयोग कर दिया। फिर अभी हम बताए हैं कि सब्जेक्ट यानी लास्ट में सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई था, तो आई को मैंने मी में बदल दिया, यानी आई का ऑब्जेक्ट जो होता है मी होता है, आई का ऑब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जिसे अगर आई सब्जेक्ट हो तो इसे अगर ऑब्जेक्ट में बदलना हो तो यहाँ पर मी हो जाएगा। फिर जैसे ही अगर हो तो ही को ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए हिम का प्रयोग करेंगे। अगर सी हो तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर होता है, हर, HER, हर। फिर उसके बाद अगर दे है, दे, तो दे यानी THEY, दे, तो दे है तो इसे हम इसमें बदल देंगे, देम में बदल देंगे, ठीक है। और वी अगर हो, वी, तो वी को हम आस में। अब यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी का आई, हिम का ही, हर का सी, देम का दे,
अस का वी। लेकिन अगर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदलना होगा तो आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया, वो भी किसका, अफर्मेटिव का। तो द फूड इज ईटन बाय मी, ये हमारा कंप्लीटली क्या हुआ, पैसिव वॉइस, यानी जिसे कहते हैं कर्मवाच्य। फिर अब हम निगेटिव में आएंगे। निगेटिव सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस किसे बदलेंगे, तो निगेटिव सेंटेंस एक एग्जांपल लेंगे, जैसे वह फल नहीं तोड़ता है। तो नहीं तोड़ता है, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा। तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब अगर हम नहीं का प्रयोग कर देते हैं या किसी भी काम के लिए हम नकार देते हैं या नहीं शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका नियम क्या होता है, इसमें हम पहले इसे एक्टिव वॉइस में बदलेंगे। तो इसका जो एक्टिव वॉइस का फार्मूला होगा वो पहले सब्जेक्ट होगा प्लस डू या डज। अब यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना होगा और वो भी निगेटिव सेंटेंस पढ़ना होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब अफर्मेटिव पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा निगेटिव के लिए। तो यहाँ पर डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग एक बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं और एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। प्लस नॉट, प्लस नॉट का प्रयोग करता है, नॉट भी नहीं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम उसका एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए। वह फल नहीं तोड़ता है, तो हो जाएगा इसका वह का इंग्लिश होता है ही, वह का इंग्लिश ही। फिर उसके बाद ही जो है यानी वह जो है एक वचन करता है, वह क्या है, एक वचन करता। यहाँ पर हम एक वचन बहुवचन करता का, ठीक है। और नेम जो है ये भी सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस बनाएंगे किसका, निगेटिव का। तो वह का इंग्लिश ही होता है जो कि एक वचन करता है, तो इसलिए डज का प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस प्लक का प्रयोग करेंगे। प्लक यानी तोड़ता, यानी तोड़ना, तोड़ना का इंग्लिश प्लक होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, द फ्रूट, द फ्रूट। तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में मैंने पहले बता दिया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब हम शुरू करेंगे कैसे बनाएंगे फार्मूला। ये इस फार्मूले के सहायता से हम क्या करेंगे, इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द फ्रूट। तो यहाँ पर लिखेंगे द फ्रूट। अब एक वचन करता है द फ्रूट, यानी फल जो है एक वचन करता हो गया, तो इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। अगर फ्रूट्स होता तो यहाँ पर बहुवचन करता हो जाता तो आर का प्रयोग करना होता, लेकिन हम यहाँ पर फ्रूट लिखे हुए हैं तो इसका मतलब एक वचन करता है। फिर इज का प्रयोग करेंगे, नॉट यानी निगेटिव है ना, तो इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लक है, यानी प्लक, प्लक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये देखो ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो यहाँ पर हिम का प्रयोग कर दिए। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको कोई भी अगर दिक्कत हो या अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर उसे एक बार फिर से हमसे समझ लेंगे, और हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी तरह से आपको समझ में आए। और अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे, और अगर समझ में आएगा तो हम अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड का वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।